गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इकाइनोडर्म। और मुझे बताओ इकाइनोडर्म के एग्जांपल्स याद रखने का निमोनिक्स है CAA एग्जिट फ्रॉम ऑफिस। क्लियर है? सी से कुकुमेरिया। अब देखो कुकुमेरिया आ गया तो कुकुमेरिया कुकुम्बर से मिलता जुलता है तो इसको सी कुकुम्बर बोलते हैं। ए से एस्टेरियस, कहीं भी एस्टर वर्ड आ गया जैसे एस्ट्रोलॉजी, तारे सितारे का विज्ञान, तो आप मुझे बताओ एस्टेरियस आ गया, ये स्टारफिश को बोलते हैं। अब आ गया एंटी डॉन, तो डॉन का इंतजार तो कौन, पुलिस कर रही है, लेकिन ये एंटी डॉन है तो उसका इंतजार केवल लिली करेगी, तो ये हो जाएगा सी लिली। अब आ गया इकाइनस, बड़ा कंफ्यूज करता है कि इकाइनस का कॉमन नेम क्या है, वो है सी अर्चिन। कैसे याद रखोगे? इन सभी को आप जरा ध्यान से देखो, किसी में भी आप देखो जरा लास्ट में यूएस नहीं आ रहा, यूएस कहीं यूएस है, कहीं पर एस बस है, यूएस नहीं है, तो ये नाम खुद ही बता रहा है सी अर्चिन। सी अर्चिन और ओ से ऑफ्यूरा, याद रखना एस्की हेलमेंथिस से सभी के सभी में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, एक माउथ अलग एनस अलग, बिल्कुल कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है एक्सेप्ट ऑफ्यूरा। तो देखो जरा इनमें कुछ प्रिमिटिव फीचर्स हैं, कुछ इनमें एडवांस फीचर हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा इकाइनो वर्ड का मतलब होता है कांटे। क्या होता है? कांटे। तो इनकी स्किन कांटे जैसी होती है, इसमें कांटे वाली स्किन होती है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? इकाइनोडर्मेटा। क्या बोल देंगे? इकाइनोडर्मेटा। क्यों होती है आगे देखेंगे। अब देखो जरा ये बॉटम ऑफ द ओशियन पे प्रेजेंट होते हैं, और मुझे बताओ बॉटम ऑफ द ओशियन पर कभी भी सनलाइट नहीं पहुंच पाती। अब जब सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी डीप ओशियन में तो क्या होगा? टेम्परेचर वेरिएशन नहीं पहुंच पाएगा, तो वहां का एनवायरमेंट बिल्कुल कांस्टेंट होगा। और जब इन्वायरमेंट कांस्टेंट होगा तो मुझे बताओ जरा इनको अननेसेसरी सेंस ऑर्गन और बहुत ज्यादा डेवलप नर्वस सिस्टम की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। तो इनमें बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, क्योंकि ये बेंथिक एनिमल है, बॉटम पे प्रेजेंट होते हैं। अब आप मुझे बताओ हैबिटेट, ये केवल और केवल मरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन, ये केवल और केवल मरीन होंगे। क्लियर है? आपको कभी भी साफ पानी में स्टारफिश नहीं दिखेगी, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, ये अकेले भी रह सकते हैं, और आप मुझे बताओ ये तैर भी सकते हैं, तैर भी सकते हैं, साथ में तैर भी सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सभी में ऑर्गन सिस्टम चला रहा है प्लेटीहेलमिन्थिस से। सिमेट्री देखो जरा, सब में सिमेट्री, सब में सिमेट्री बाइलेटरल शुरू हो गई, कहां से? प्लेटीहेलमिन्थिस से, एक्सेप्ट इकाइनोडर्म, इनमें रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन इनके लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। फिर से समझो जरा, प्लेटीहेलमिन्थिस से सभी में कैसी सिमेट्री है? बाइलेटरल। एक्सेप्ट इकाइनोडर्म, इनमें रेडियल सिमेट्री है, लेकिन इनके लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री। बाकी सारा जर्म लेयर बिल्कुल ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोम ट्रू सीलोम हो जाएगी। अब देखो जरा इनकी बॉडी वॉल कांटे जैसी क्यों होती है? जो भी बाहर होता है वो अंदर की वजह से होता है कि नहीं होता? तो आप मुझे बताओ जरा इनके मेसोडर्म में क्या प्रेजेंट है? बोन के छोटे छोटे टुकड़े, जिनको हम क्या बोल देते हैं? ऑसिकल्स। क्या बोल देते हैं? ऑसिकल। और मेसोडर्म में बोन या बोन के टुकड़े का होना, ये कॉर्डेट्स का फीचर है, एडवांस फीचर है। तो आप देखो नर्वस सिस्टम इनका प्रिमिटिव था, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हो गया? एडवांस फीचर डाल दिया। एक जगह ये किया प्रिमिटिव किया, तो एक जगह एडवांस डाल दिया प्रोटेक्ट करने के लिए, बन जाएगा। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताओ, ये देखो ये क्या दिखाई दे रहे हैं? डर्मल ऑसिकल। डर्मल ऑसिकल देखो, इनकी जो बॉडी में अपेंडेजेस होते हैं या तो 5 होंगे या 5 के मल्टीपल होंगे, तो इनको हम पेंटामेरस बोलेंगे। कैसा बोलेंगे? पेंटामेरस बोलेंगे। अब देखो जरा, मान लो मैंने इसको ऐसे काट दिया, तो इसमें यहां पर जो सेंटर का सर्कल है उसमें एक सर्कुलर कैनाल दिखेगी, उसको हम रिंग कैनाल बोलेंगे। अब मुझे बताओ ये क्या बना हुआ है? दिस इज रेडियस। तो यहां पर आप जरा ध्यान से देखना, ये जो दिखाई दे रहा है ये रेडियल कैनाल कहलाएगा। और फिर इस रेडियल कैनाल से छोटी छोटी सी कैनाल निकली होगी जो चलने में मदद करेगी, तो इसीलिए इसको पोडियल। पोडियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फीट जैसा है, चलने में मदद कर रहा है, पोडियल कैनाल। क्या बोलेंगे? पोडियल कैनाल, या इसी को ट्यूब फीट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ट्यूब फीट बोल देते हैं। देखो इसमें इतनी सारी कैनाल है, लेकिन इसको कैनाल सिस्टम नहीं बोलते, इसको वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। क्यों इसको वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं? क्योंकि यहां पर वाटर का मूवमेंट एक्टिवली होता है। कैसे मूवमेंट होता है? एक्टिवली मूवमेंट होगा। कैसे मूवमेंट होगा? आप मुझे बताओ जरा। एक्टिव मूवमेंट होगा, और उस एक्टिव मूवमेंट की मदद से ये रेस्पायर करेंगे, ये चल सकते हैं, फूड को कैप्चर करके ट्रांसपोर्ट करेंगे, बन जाएगा। तो यहां एक्टिव मूवमेंट है।
पॉरीफेरा में पैसिव मूवमेंट था वाटर का, इसीलिए उसको हमने कैनाल सिस्टम बोल दिया था। लेकिन यहां जैसे हमारा ब्लड का मूवमेंट होता है, एक्टिव मूवमेंट होता है, और उस मूवमेंट की मदद से आप मुझे बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम मूव हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी चीजें, रेस्पिरेटरी चीजें मूव कर रही हैं, ऑक्सीजन CO2, एक्सक्रीटरी चीजें मूव कर रही हैं, तो यहां पर भी ऐसा होगा, बस एक्सक्रीशन को छोड़ के। क्लियर हो गया? तो ये बन जाएगा। अब देखो जरा, इसमें ये स्टोन कैनाल है, यहां से पानी जाएगा, वो रिंग कैनाल में जाएगा, फिर रेडियल कैनाल में जाएगा, फिर पोडियल कैनाल में जाएगा। अब पोडियल कैनाल में गया, ये क्या करेंगे, ड्रॉपर की तरह इसको ऐसे दबा देंगे। अब जब दबा देंगे तो वहां पर एक सक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो अब इनको यहां जाना है, तो यहां पर इन्होंने सक्शन क्रिएट कर दिया, तो यहां पर चिपक गए। अब पूरी बॉडी इनकी यहां मूव कर जाएगी। फिर आगे जाना है तो वहां पानी निकाला और आगे मूव कर गए। तो ये मदद करता है लोकोमोशन में। दूसरा कैप्चर, इसी से कैप्चर कर लेगा फूड को, ट्रांसपोर्ट कर देगा पूरी बॉडी में, और रेस्पिरेशन में मदद करेगा। किसमें? रेस्पिरेशन। लेकिन एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व नहीं होता, एक्सक्रीशन डायरेक्ट बॉडी सरफेस से होता है। और क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो एक्सक्रीशन किसका होगा? अमोनिया या अमीनो एसिड का। बिल्कुल सिंपल सा है। तो अब आप जरा ध्यान से देखना, वाटर कैनाल सिस्टम हम किस में बोलते हैं? पॉरीफेरा में। क्लियर है? यहां पर बोलेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम। यहां पैसिव फ्लो होता है, तो पॉरीफेरा में पैसिव फ्लो होता है, इसीलिए उसको सिंपल कैनाल सिस्टम बोलते हैं। यहां एक्टिव फ्लो होता है, जैसा हमारे ब्लड का होता है, इसीलिए इसको वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। वेस्कुलर सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहां से असर्शन रीजन बन सकता है। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ जरा, देखो आपने EMI पढ़ा होगा, E से इकाइनोडर्म, और उसमें आपने LCR सर्किट पढ़ा होगा, लोकोमोशन, C से कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट, और R से रेस्पिरेशन बन जाएगा। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है एक्सेप्ट ऑफियूरा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखो जरा, एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट क्या हो, डेवलपमेंट के टाइम एक कैविटी बनती है जिसको हम क्या बोल देते हैं? ब्लास्टोपोर। क्या बोल देते हैं? वो जो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं उनमें कैविटी बनती है, उसको ब्लास्टोपोर बोल देते हैं। उस ब्लास्टोपोर से या तो पहले माउथ बन सकता है, और यदि पहले माउथ बना तो उसको हम बोलेंगे प्रोटोस्टोम। क्या बोलेंगे? प्रोटोस्टोम। यदि माउथ पहले बना तो हम बोलेंगे प्रोटोस्टोम। और यदि पहले एनस बना और माउथ बाद में बना, मतलब माउथ बाद में आ रहा है, तो उसको बोलेंगे ड्यूटेरोस्टोम। क्या बोलेंगे? ड्यूटेरोस्टोम। तो माउथ पहले बना तो प्रोटोस्टोम, यदि एनस पहले बना मतलब माउथ बाद में बना तो उसको ड्यूटेरोस्टोम बोल देंगे। तो याद रखना, सारे नॉन कॉर्डेट्स में ऐसा होता है एक्सेप्ट इकाइनोडर्म। तो ये एडवांस फीचर आ गया। ये किसके साथ चला गया? कॉर्डेट्स के साथ। तो कॉर्डेट्स के इसके दो फीचर मैच कर रहे हैं, एक तो ये ड्यूटेरोस्टोम है, दूसरा डर्मल ऑसिकल। आप मुझे बताओ मीजोडर्मल ऑसिकल होना, ये इसका एडवांस फीचर हो गया। तो आप मुझे बताओ, कॉर्डेट्स जो होते हैं, ये कॉर्डेट्स में पहले एनस बन रहा है, तो एक टाइम ऐसा होता है सारे के सारे कॉर्डेट्स कुछ नहीं होते, किसके अलावा? एनस के अलावा। बात समझ में आ गया? केवल और केवल एनस होते हैं एक टाइम पर। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आप मुझे बताओ जरा, रेस्पिरेशन। देखो वाटर वेस्कुलर सिस्टम अभी हमने देखा, अब क्या हो जाता है, जैसे स्टारफिश में डायरेक्ट बॉडी वॉल से भी हो जाता है। कैसे हो जाता है? बॉडी वॉल से भी। और क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो गिल्स भी होते हैं। किसमें होते हैं आप मुझे बताओ जरा? सी अर्चिन में। सी अर्चिन किसका नाम है? इकाइनस। किसका नाम है? इकाइनस। किसका नाम है? इकाइनस। तो इकाइनस में कौन आ जाएगा? गिल्स। इकाइनस में कौन आ जाएगा? गिल्स। इंपॉर्टेंट है ये, कौन आ जाएगा? गिल्स। आगे बढ़ जाए। अब आप देखो जरा, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम सब एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि सर्कुलेशन हो जाता है वही वाटर वेस्कुलर सिस्टम से, और एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, डायरेक्ट बॉडी वॉल से हो जाता है। डायरेक्ट बॉडी वॉल से हो जाता है, एब्सेंट होता है डायरेक्ट बॉडी वॉल से। यहां कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ वाटर वेस्कुलर सिस्टम करा दे रहा है। क्लियर हो गया? प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम बिकॉज दे आर बेंथिक, दे लिव इन अ कांस्टेंट एनवायरनमेंट। अब देखो जरा, रिप्रोडक्शन इनमें डायोशियस। आप मुझे बताओ, सारे डायोशियस शुरू हो गए थे एस्केलमेंथिस से एक्सेप्ट अर्थवॉर्म। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, मतलब लार्वा बनेगा, मतलब लार्वा बनेगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस्कीहेलमिन्थिस से लेके सारे कॉर्डेट्स में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है एक्सेप्ट ऑफियूरा। बन जाएगा all non-chordates have open circulatory system except annelida. Thank you.